ये है एक ऑफ रोड बीस्ट मशीन, हार्डकोर सस्पेंशन, पावरफुल इंजन और जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एक ऐसी लुक जिसको देखते ही आपका दिल चाहे एडवेंचरस ड्राइविंग के लिए निकल जाते हैं। और अगर इसी तरीके से आपने अपनी कार मॉडिफाई की हुई है या आप चाहते हैं कि राइट सैदी या हुसैन सैदी आके आपकी कार का रिव्यू करे, तो आप मेरे दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट सेवी चैनल और आपका दोस्त हुसैन जैदी एक बार फिर हाजिर है एक नई गाड़ी के रिव्यू के साथ। और आज जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूं उस कार का नाम है टोयोटा टकोमा ट्रेल हंटर 2025 मॉडल। और ये जो मॉडल है ये उन लोगों को जहन में रख के बनाया गया है जो ऑफ रोडिंग और एडवेंचरस ड्राइविंग के शौकीन हैं। इसको ऑफ रोड बीस्ट हंटर कह सकते। जैसा कि जो इसका फ्रंट एंड है वो दूसरी स्टैंडर्ड टकोमा है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है और काफी एग्रेसिव है। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा है। उसके साथ साथ इसके अंदर इन्होंने रेड टो हुक्स दिए हुए हैं, स्टील की रॉक स्किड्स दी हुई है ताकि जिससे आपका इंजन बे जो है वो सिक्योर रहे और डैमेज ना हो। अगर इसी तरीके से आप ऊपर आ जाएंगे तो इस इंजन बे की बात करें तो इंजन जो है वो भी काफी जबरदस्त है। 2.4 लीटर हाइब्रिड इंजन है जो iForce Max के साथ है। 323 हॉर्स पावर जो 465 पाउंड टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 4 व्हील ड्राइव है, लो रेंज भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। टोइंग कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 5950 पाउंड्स है और पेलोड जो है वो ऑन एंड ऑफ अगर आप कह सकें तो वो 1420 सिर्फ आप सिर्फ ट्रक ड्राइव कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये इतनी ज़्यादा बैड एफिशिएंसी नहीं है एज पर गैस माइलेज। और अगर इसकी अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके टायर्स की। तो इसके अंदर जो टायर्स हमारे पास दिए हैं वो ऑल ट्रेन टायर्स हैं 33 इंच के और 18 इंच की। जैसे बात करें तो सस्पेंशन जैसे मैंने कहा था एक हार्डकोर सस्पेंशन दिया हुआ है जो टोयोटा ने टकोमा के लिए ही बनाया है ऑफ रोडिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी इन्होंने जो ब्रॉन्ज जैसे एलॉय रिम्स हैं उसी की तरह इन्होंने इसके सस्पेंशन के अंदर भी कलर दिया हुआ है विद ट्रेल हंटर बैजिंग भी मौजूद है। कि जो हेडलाइट्स हैं वो भी काफी एग्रेसिव हैं। DRL इसके अंदर इंक्लूड है, ट्रेल हंटर की बैजिंग मौजूद है। इसके साथ इंडिकेटर आप देख सकते हैं, फ्लोइंग इंडिकेटर है दोनों तरफ का। जो टोयोटा की बैजिंग हुई हुई है वो यहाँ पे टोयोटा का एम्बलम नहीं है बल्कि पूरा टोयोटा लिखा हुआ है जो ब्रॉन्ज कलर के अंदर है, मैच हो रहा है इसके एलॉय व्हील्स हैं उसके साथ। और ओवरऑल अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें जो फ्रंट एंड की वो बहुत ही एग्रेसिव है और एक जबरदस्त लुक देता है। जैसे कि उसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने सेंसर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर फ्रंट कोलिजन डिटेक्शन दी हुई है, 360 कैमरा असिस्टेंस मौजूद है, यहाँ पे ADAS सिस्टम मौजूद है, प्लस आपके साथ यहाँ पे ऑफ रोडिंग हेडलाइट भी मौजूद है फंक्शनल, जो जब आप अपनी प्रोजेक्शन लाइट्स ऑन करेंगे उसके साथ साथ ये ऑन हो जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत रात के अंदर लुक देती है। बैक पे आ जाएं तो आपका जो एयर इनटेक है, जो एयर वेंट है, ये दोनों कनेक्टेड हैं और एयर इनटेक जो है ये स्नॉर्कल साइड के लिए है। iForce Max इंजन मौजूद है और ये स्नॉर्कल है कि अगर आप किसी लेक के ऊपर या कहीं पे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो वो यहाँ से आपको एयर इनटेक में हेल्प कर सकती है। जो कलर है वो काफी खूबसूरत कलर है। जो मिरर्स हैं उसके अंदर एक्टिव इंडिकेटर्स फ्लो मौजूद है। उसके नीचे आपके पास कैमरा मौजूद है, राइट टर्न कैमरा। ट्रेल हंटर की बैजिंग हमें ओवरऑल हर जगह पे दिखी, जैसे आपने देखा सस्पेंशन के अंदर भी इसके ट्रेल हंटर की बैजिंग थी और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक जो इनका अपना एक लोगो है ट्रेल हंटर का कंपास वो है, ट्रेल हंटर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो रॉक स्किड्स हैं उसके लिए यहाँ पे इन्होंने मेटल की बार दी है जो काफी सॉलिड है। आपकी गाड़ी किसी नीचे
किसी चीज से टच हुई तो ये आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी। और इसी के साथ साथ जैसे फ्रंट क्लियरेंस बहुत ज्यादा है, इसी तरह इसकी साइड क्लियरेंस जो है वो भी अच्छी खासी दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, गाड़ी जो है वो काफी ऊंची उठी हुई है। अदर एक्सेसरीज जो इसके अंदर ऐड हुई हुई है इस ट्रिम के अंदर, उसमें एक जो जबरदस्त एक्सेसरी आपको मिलेगी वो है हैवी ड्यूटी रूफ रैक। और अगर आप इसी तरीके से पीछे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है इसी तरह हैवी ड्यूटी बेड रैक भी दिया गया है, जहाँ पर आप अपनी एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह या आप कोई चीज हैंग कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड लाइट्स भी दी हुई हैं जो आपको ऑफ रोडिंग या रात के वक्त बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके बेड है वो इतना स्पेशियस है कि यहाँ पे आराम से आपका एक क्वीन साइज बेड जो है वो यहाँ पे सेट हो सकता है। अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पे देखें आपका जो है वन टच आपका ओपनिंग है। अगर आपको इसमें इसी तरीके से अंदर आऊँ तो अंदर भी इसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पे चार्ज करना है तो इसमें आपके देखिए सारा चार्जिंग का है। आपकी आरवी अगर कनेक्टेड है तो इसमें आपके पास USB to USB-C के ऑप्शंस हैं। आपका यहाँ पे टायर इन्फ्लेशन जो है उसका ऑप्शन मौजूद है, 12 वोल्ट का सॉकेट मौजूद है और इसके साथ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस, डिजिटल ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपको दूसरी कार्स के अंदर, जो ट्रक्स के अंदर नहीं मिलते, हाई एंड ट्रक्स के अंदर मिलेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाए तो आपको 2400 वोल्ट का चार्जर भी मौजूद है। यहाँ पे आपका कस्टमाइज एडजस्ट करने के लिए ड्रिलिंग मौजूद है। अगर आप इसको कोई चीज हैंग कर रहे हैं तो आप इसको देखें यहाँ से मूव कर सकते हैं। और अगर आप देखें इसके अंदर यहाँ पे जो जितने भी टूल्स हैं वो आपके यहाँ पे रखे हुए होंगे और सिक्योर होंगे बैग के अंदर। एक बहुत ही प्रीमियम फिनिशिंग के अंदर और क्वालिटी के अंदर आपके हैं। यहाँ पे रैक मौजूद। लाइटिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइटिंग, जैसा भी आपने देखा था कि लेफ्ट के ऊपर भी लाइट्स मौजूद हैं और अंदर भी हैं ताकि आपको आसानी रहे रात के अंदर। अगर आप कोई चीज़ अपने टूल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं यहाँ पे तो आपके पास वो लाइट्स मौजूद हैं दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट के ऊपर। और अगर ओवरऑल आप बैठ के एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं अपना यहाँ पे बैठ जाऊँ, बल्कि अगर मैं चाहूँ लेट जाऊँ तो मैं 5'11" हूँ और आराम से एक यहाँ पे सेट हो गया हूँ पूरा। तो ये तो एक चैलेंज फनी बात थी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी रियर विंडो भी दी हुई है। कोई चीज उठानी हो, कोई चीज करना हो तो आपको यहाँ से एक्सेस मिल सकता है। आपके पास यहाँ पे सॉलिड हुक मौजूद है किसी चीज को लॉक करने के लिए और यहाँ पे आपके पास आपके 360 कैमरा मौजूद है जो आप जब रिवर्स कर रहे हो या जब आप टो कर रहे हो अपनी कोई कार या कोई चीज तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिल सकती है। अगर मैं इसको बंद करूँ तो मुझे इसे सॉलिड बंद करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक बटन क्लिक करना है जिससे मैंने इसको खोला था और ये ऑटोमेटिकली स्मूथली बंद हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक और यहाँ पे साइड के ऊपर लाइट दी हुई है जो आपको असिस्ट करेगी रात के वक्त। सेंसर्स मौजूद हैं, आप iForce Max की बैजिंग है और एक बहुत ही वाइड और खूबसूरत बैक लाइट दी गई है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें तो वही सेम सारी चीजें, वही लाइट्स आपके पास अवेलेबल है। आपका बेड रैक जो है हैवी ड्यूटी वो मौजूद है। ट्रेल हंटर की बैजिंग आपको हर जगह पे दिखेगी कि आपके पास हर जगह ट्रेल हंटर की बैजिंग मौजूद है। और जो आपका गैस ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ से गैस फिल कर सकते हैं। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी लेदर फिनिशिंग है, येलो स्टिचिंग हुई है जो काफी स्लीक है और काफी खूबसूरत है। मटेरियल भी काफी जबरदस्त दिया हुआ है। हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसके अंदर। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे पैसेंजर साइड के ऊपर भी और ड्राइविंग साइड के ऊपर भी। जो ग्लव बॉक्स है इसकी भी काफी प्रीमियम क्वालिटी है, वही लेदर मटेरियल यूज हुआ है, येलो स्टिचिंग के साथ है। और टोयोटा ने जो है वो काफी ब्रांडिंग अच्छी की हुई है, आपने हर जगह पे यहाँ पे इसने टोयोटा की ब्रांडिंग की हुई है। और जो मार्बल मटेरियल है ये एक बिल्कुल ही स्लीक और बड़ा खूबसूरत सा लुक दे रहा है। अगर आप फ्रंट बम्पर की बात करें तो ये प्लास्टिक का बम्पर है लेकिन काफी रगेड पोजीशन में है। अगर आप डैशबोर्ड की बात करें तो वो भी एक काफी रगेड सॉलिड लुक देता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास एक जबरदस्त सी चीज है कि यहाँ पे आपके पास JBL का एक स्पीकर मौजूद है जिसको आप चार्ज कर सकते हैं। आप इसी के अंदर गाने सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर लेके जाना है, आप काम कर रहे हैं तो आप इसके अंदर गाने सुन सकते हैं और फिर जब आप वापस आए इसको दोबारा अटैच करें, क्लिक करें।
स्विच कर सकते हैं इको मोड के अंदर और स्पोर्ट्स मोड के अंदर। काफ़ी खूबसूरत इसकी एनिमेशन है और काफ़ी अच्छा लुक भी रखता है कि जब आप इसको एक मोड से दूसरे मोड के अंदर चेंज करते हैं। बाकी ओवरऑल पूरी कार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पिक्चर के अंदर दिखेंगी। आपको यहाँ का टाइम दिखेगा, जो टेम्परेचर है बाहर का वो दिखेगा, डिजिटल क्लस्टर दिखेगा, आपका फ्यूल, आपका मोड जिस कार के अंदर मोड है, आपकी माइलेज, रोड असिस्टेंस, क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्टेंस, फ्यूल, बाकी आपकी जो स्पीडोमीटर है वो भी आपका यहाँ पे डिजिटल ही दिया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आप इसकी नेविगेशन स्क्रीन की बात करें तो वो भी काफ़ी बड़ी दी हुई है, जिसके अंदर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें आप यहाँ पे म्यूजिक, आपकी कॉल, आप इसको ब्लूटूथ, इसके अंदर एप्पल कार प्ले भी मौजूद है और एंड्रॉयड ऑटो भी मौजूद है, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें आपकी ट्रिप इंफॉर्मेशन जो भी आपने चीज़ें ऐड की और इसके अलावा आपकी सेटिंग्स के आप अपना फ़ोन, ब्लूटूथ, नोटिफिकेशंस, वाईफाई कनेक्शन, साउंड एंड मीडिया, व्हीकल कस्टमाइजेशन, इसकी लाइट्स, जो भी चीज़ें वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इसी के अंदर सारे जितने भी ऑप्शंस कार के फीचर जो हैं वो सारे आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दिखेंगे, जिसके आपका यहाँ पे हाई बीम एडजस्ट बटन दिया हुआ है जिसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके यहाँ पे जो ऑडोमीटर है कर सकते हैं। ऑक्सिलरी 1, ऑक्सिलरी 2, ऑक्सिलरी 3, ऑक्सिलरी 4, ये जो 4 ऑप्शंस है ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ ये जो है ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप फ्रीक्वेंट यूज करते हैं ओवरऑल ड्राइव के अंदर, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है या आपको नेविगेशन के अंदर यहाँ पे उन ऑप्शंस के लिए अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करें, जब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप उन ऑप्शंस को यहाँ पे मेमोराइज कर दें और वो नेक्स्ट ऑप्शंस आपको सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर इनेबल हो जाएंगे। आपके जो डोर्स हैं उसकी लाइट्स वगैरह जो हैं उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जो अगर आपने बार, फोक लाइट या लाइट बार इंस्टॉल की हुई है उसके लिए ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखें तो सेम डोर लॉक है, साइड मिरर्स के लिए यहाँ पे उसको एडजस्ट करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। डोर लॉक है, विंडो लॉक का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी डोर्स जो हैं वो आप यहाँ से 1 क्लिक एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि आगे का डैशबोर्ड था उसी तरीके से इसके साइड डोर्स हैं, लेदर क्वालिटी है, काफ़ी रगड है। ये देखें रबर इसके स्ट्रिप्स दी हुई हैं, यहाँ पे काफ़ी स्पेस भी है। जैसे फ्रंट ग्रिल है उसी तरीके का इन्होंने यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का स्पेस दी हुई है जिसमें आप अपने कप तो नहीं रख सकते लेकिन आप अपनी दूसरी चीज़ें इसमें रख सकते हैं, कॉइन्स वगैरह या कीज़ वगैरह, टूल्स वगैरह कोई हैं जो आप फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकते हैं वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। येलो स्टिचिंग के साथ साथ वही लेदर क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, मार्बल के यहाँ पे ट्रेल हंटर की हर जगह पे आपकी बैजिंग हुई है। कप होल्डर्स की बात करें तो आप यहाँ पे इजीली 2 से 3 मीडियम साइज कप इंस्टॉल कर सकते हैं। बड़ा सा स्पीकर व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील जो है आपका हीटेड स्टीयरिंग व्हील है जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर मौजूद है। डैशबोर्ड के साथ साथ और जो एनालॉग बटन्स हैं उसके साथ साथ आपके पास यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टीयरिंग व्हील की भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील है और स्टीयरिंग व्हील के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए थे ऑडोमीटर के अंदर, वही सारे ऑप्शंस आप यहाँ से एक्टिव, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपका क्रूज कंट्रोल्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेन डिपार्चर के
ऑप्शन अवेलेबल है और बाकी जितने मोड सीरियस XM FM वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पीछे जो आपका टो कर रहे हैं चीज़ या जो चीज़ आप हाउल कर रहे हैं उसके यहाँ पे मोड डिस्टेंस अवेलेबल है ताकि आपकी सेंसिटिविटी जो है वो यहाँ से आप चेक कर सकें कितनी करीब वो अलार्म बीप करना शुरू कर दे और कितना दूर करना शुरू कर दे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही आपके यहाँ पे कॉल एक्सेप्टेंस और वॉल्यूम कंट्रोल्स, वॉइस नॉमिनेशन और इसी के साथ साथ आपका अगर बीच उसके अंदर आए तो काफी सॉलिड इसके अंदर इन्होंने मेटेलिक लुक है, लेकिन ये है प्लास्टिक के, लेकिन बड़ी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर इन्होंने AC ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। मोड्स कौन कौन से मोड्स आपको इनेबल करने, लेफ्ट राइट आपका ये ब्लोअर उसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हीट सीट्स अवेलेबल इनेबल करनी है तो वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है और AC अगर आपको खोलना है तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। तो एक ओवरऑल अगर आप फ्रंट की बात करें तो काफी खूबसूरत और एक बोल्ड रगेड लुक दिया हुआ है। उसी से नीचे आए तो आपको ये एंटी स्लिपरी, अगर मैं कहूँ मैं अपना फोन रखूँ यहाँ पे तो ये एक एंटी स्लिपरी ग्रिप दी है ताकि आप ऑफ रोडिंग करें तो आपका फोन इधर उधर ना स्लिप हो। ये एक मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी। उसी के साथ साथ आपके पास वायरलेस चार्जिंग मौजूद है जिसको आप अपना वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। वायरलेस चार्ज के साथ साथ यहाँ पे आपके पास 2 USB-C पोर्ट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट वोल्टेज की, 45 वॉट्स की आपके पास यहाँ पे USB-C पोर्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे प्रीमियम एक स्पेस दी गई जिसमें आप ओवरऑल अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा स्पेशियस है। जहाँ पे अगर आप इसको सिर्फ वर्क पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं जिसमें आप टूल्स वगैरह यूज करते हैं तो आपके पास काफी स्पेस है यहाँ पे जिसमें आप अपनी चीजें यहाँ रख सकते हैं। जो गियर नॉब है वो भी एक प्रीमियम क्वालिटी का है। यहाँ पे वो लेदर फिनिशिंग जो इन्होंने ओवरऑल दी हुई है उसी चीज के ऊपर इसकी बेस्ड है। अच्छा एक चीज डिफरेंट है, जैसे ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे येलो स्टिचिंग दी हुई है तो यहाँ पे जो आपका जो गियर नॉब है उसके अंदर इन्होंने ब्लैक की है। जो क्यों की है वो मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन ओवरऑल इन्होंने जितनी भी रिजेम्बलेंस है ओवरऑल कार की वो अंदर भी मेंटेन की गई है। यहाँ पे आपकी जो गियर शिफ्टर्स हैं वो आपके यहाँ पे मौजूद हैं। उसी के साथ आपका पार्किंग मोड है, होल मोड है और डिफरेंट आपके ऑफ रोडिंग मोड्स अवेलेबल हैं जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इट्स जस्ट वन क्लिक, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये 4 लो पे चली जाएगी, 4 व्हील हाई के ऊपर चली जाएगी और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल ड्राइव करनी है तो फ्रंट 2 व्हील्स हाई के ऊपर ये मूव हो सकती है। जो मोड्स मैं चेंज कर रहा था जिसमें स्पोर्ट्स मोड था, इकोनॉमी मोड था और नॉर्मल मोड था वो मैं यहाँ इस नॉब से चेंज कर रहा था जो वाकई एक काफी रगेड लुक दे रहा है और काफी एंटी स्लिपरी है। हर चीज टोयोटा ने इस चीज का खास ख्याल रखा है कि आपकी जो प्रीमियम फिनिश है वो लूज ना हो और आपको एक क्वालिटी अच्छी मिले और आपको वो फील भी दे कि आपके रफ एंड टफ ट्रक ड्राइव कर रहे हैं। अगर इसी तरह थोड़ा सा और मैं बात करूं तो इसमें देखें आपके अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कोई दूसरी ऑप्शंस आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप स्टेबलाइजेशन बार इनेबल कर सकते हैं। 4 व्हील्स आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। व्यू ये मुझे काफी अच्छा, जैसा आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा RAV4 की जिसमें मैंने हाई टेक ऑप्शन रिव्यू किया था उसके अंदर भी ये वाला ऑप्शन अवेलेबल था जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक ओवरऑल सिर्फ बैक का मिरर चेक करना है तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर राइट साइड पे देखें, अगर आपको व्हील चेक करना है तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ आप देख सकते हैं। काफी खूबसूरत इन्होंने कैमरे का एंगल दिया हुआ है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं अपना टायर मूव कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री वो बता रहा है कि आप देखें रेड जोन में, येलो जोन में अगर कोई चीज आसपास होगी तो ये जो येलो बार है वो रेड बार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई चीज वहां पे है जो आपकी कार को, ट्रक को डैमेज कर सकती है। आप देखें काफी खूबसूरत है, प्रीमियम है। इसमें आप डिफरेंट कैमरा एंगल्स चेंज कर सकते हैं। आपका ये ऑटो ऑप्शन है, अगर आप कोई क्लाइंबिंग कर रहे हैं आप ये ऑप्शन कर सकते हैं जिसमें आप एंगल्स सेट कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो कैमरा था
डिफरेंट 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंगल्स अवेलेबल हैं कि आपकी कार किस एंगल के ऊपर ट्रक जो है वो ड्राइव कर रहा है। इसमें देखें आपके पास, तो ओवरऑल अगर आप कहें तो सारी चीज़ें टोयोटा ने इसके अंदर इंक्लूड की हुई हैं जो एक हाई लेवल रगड ट्रक के अंदर होनी चाहिए। इसी की तरह हमारे पास यहाँ पे जो कप होल्डर्स हैं, इसने मुझे थोड़ा सा नाउमीद किया है क्योंकि ये ज़्यादा डीप नहीं है। देखें अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी डीप पॉकेट्स होनी चाहिए ताकि आपने अगर यहाँ पे कोई कॉफ़ी या कोई बेवरेज रखा हुआ है तो वो स्लिप ना हो। तो ये मुझे थोड़ा सा एक ऑड ऑप्शन लगा, ये ज़्यादा डेप्थ नहीं है इसके अंदर। जैसे मैं अपनी कार की गाड़ी चाबी रखूंगा तो देखेंगे इट्स ओवरऑल, लेकिन इसी तरीके से जो इन्होंने यहाँ पे स्पेस दी हुई है हैंड रेस्ट के अंदर वो भी इतनी ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो काफ़ी उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप फीचर्स देखें और प्रीमियम क्वालिटी देखें तो वो एक टॉप नॉच क्वालिटी है। 2 कप होल्डर्स फ्रंट पे हैं, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे बैक पे हैं। तो यहाँ पे भी आप अपनी कीज या अपने कोई बेवरेजेस हैं, कॉफ़ी, टी या कोई और, वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं रेयर की बात करूं तो रेयर के अंदर जो है वो मुझे एक और चीज़ डिसअपॉइंट, मेरी जो हाइट है वो है 5'11", तो 5'11" के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये ना कंफर्टेबल नहीं है। मतलब ये देखें बिल्कुल भी लेग स्पेस नहीं है यहाँ पे, और हेड स्पेस भी है वो थोड़ा सा कम ही है, और मैं ना कंफर्टेबल नहीं बैठा हुआ, यानी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा इसने डिसअपॉइंट किया। प्लस ये जो फिनिशिंग है वो सेम लेदर फिनिशिंग है इसके अंदर, सेम कलर की, और इसके साथ साथ यहाँ पे 3200 वॉट्स का चार्जर दिया हुआ है, 2 USB-C ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको, अगर आपको थोड़ी सी और स्पेस चाहिए, 2 USB-C ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 120 वोल्ट और 2400 वॉट्स का यहाँ पे देखें आपके पास इन्होंने चार्जिंग पोर्ट दी हुई है। प्रीमियम क्वालिटी है फिनिशिंग की। और अगर आपको मोर स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे इन्होंने एक इसका हैच दिया हुआ है जिसको आप खींचे तो आपके पास और स्पेस बन सकती है, लेकिन आपको फ्रंट सीट जो है उसको आगे करना पड़ेगा। JBL के वूफर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे JBL के वूफर्स हैं। और एक और बड़ी खूबसूरत चीज जो आप यहाँ पे रेयर विंडो देख रहे हैं, ये भी आप फ्रंट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी आपको मैनुअली नहीं खोलना, आप फ्रंट के अंदर इसमें बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी बहुत सारे रिव्यूज मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर अवेलेबल होंगे। तो मैं फिर आपके पास आके आपकी जो कार्स हैं उसके रिव्यू, आपका गैरेज टूर, अगर आपके पास अच्छी कलेक्शन है, कार इवेंट्स अगर कोई कवर करने हैं वो मुझे बता दीजिएगा, या जो कार्स आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं डिटेल रिव्यू के लिए वो भी मुझे बता दीजिएगा ताकि वो मैं ऐड कर दूं। तो वो सारी चीजें मैं कवर कर सकता हूं। और इस वीडियो के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं टोयोटा एनकेस्ट्रा का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर आ सकूं, उनकी जो गाड़ियां हैं यहाँ पे रिव्यू कर सकूं। इसी तरह अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ट्रिम के अंदर या दूसरी किसी भी कार में एनकेस्टर के अंदर, तो आप राइट सेवी या हुसैन जैदी को रेफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फर्दर डिस्काउंट्स भी उस वक्त मिल सकते हैं। और अगर कोई प्रमोशंस अवेलेबल हुई तो उसके अंदर भी आपको अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। तो अगर आपको मेरे चैनल की ये वीडियोस, मेरी ये छोटी सी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझसे बने रहिएगा। और मुझसे रिक्वेस्ट कमेंट्स में ज़रूर करिएगा कि नेक्स्ट आपको वीडियो कौन सी देखनी है,